इसके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी हॉबीज़ क्या-क्या है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो, आपको बहुत जुनून हो वो करने का, हमेशा से आप करना चाहती हो और अभी भी कर रही हो, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ जी। शेयर कीजिए? पहले तो हॉबी के बारे में बताती हूँ। स्विमिंग मेरी हॉबी है, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई लाइक स्विमिंग। और दूसरी जो मेन डांसिंग, जैसे मैंने पहले भी बात की आपसे, तो डांसिंग मेरे जहन में बचपन से था मैं कुछ करूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल डांसेस में बहुत इंटरेस्ट था। जी। लेकिन करने को नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो जब भी मेरी बेटी हुई, 6 साल की हुई, तो मैंने सोच लिया था मैं इसको तो क्लासिकल डांस सिखाऊंगी ही और मेरी इच्छा पूरी करूंगी। तो मैंने उसको भरतनाट्यम के क्लास में डाला। तो तभी मैं जॉब भी करती थी, सैटरडे संडे उसको क्लासेस में लेके जाती थी। जी। वो क्लास में बैठती थी, मैं बाहर बैठती थी, ऐसे मैं देखती रहती थी। तो फिर मेरा वो जो अंदर का डांस का कीड़ा था, उससे बाहर आने वो को जागना शुरू हो गया। झागना शुरू हो गया। मैंने टीचर से पूछा उसकी कि भैया मैं भी करना चाहती हूँ, मैं करूँ, मैं कर पाऊंगी, मैं 44 ईयर की हूँ। तो वो बोली वाई नॉट। वो मेरे कलीग की डॉटर थी जी। तो नहीं आप करो आंटी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ये छोटे बच्चे के साथ कर रहे हैं। इसलिए नहीं, वो मुझे कुछ भी बांधा नहीं है, क्योंकि मुझे करना ही है। तो वैसे मेरी डांस जर्नी क्लासिकल की ये ऐसे शुरू हुई। मैंने बेटी के साथ पूरे 8 साल किए जी। और फिर आरंगेत्रम जो भरतनाट्यम का लास्ट स्टेज होता है वो भी मैंने परफॉर्म किया। वो एक ग्रांड शो होता है, स्टेज शो, कि जो भी हमने 8 साल में सीखा वो हमको बताना पड़ता है। जी। तो वो भी मेरी जर्नी इतनी अच्छी रही, और बेटी के साथ जो किया मैंने बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। बिल्कुल। जो मेरे लाइफ में मुझे करना था, मेरा पैशन है, मैंने कंप्लीट मतलब किया। कह सकते हैं वो आपकी सेकेंड इनिंग थी जिसकी शुरुआत हुई। जी, और वो अभी तक आपने कंटिन्यू रखा हुआ है उस पैशन को अपने। जी। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी नवनीता जी कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा क्षण आया है जब आपको अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ हो, आपने बहुत प्राउड फील किया हो, खुद से अपनी पीठ थपथपाई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है वाकया? हाँ, जब भी मैं डांस सीख रही थी तभी एवरी ईयर टैलेंट शो जैसा मिस रखती थी, तो उसमें कंपटीशन जैसा भी होता था, और मेरे साथ दूसरी 2-3 लेडीज भी रहती थी, लेकिन मेरे से छोटी थी, 10-20 साल छोटी लेडीज के साथ कॉम्पिटिशन। और जब भी मेरा टर्न आया, मेरा डांस हुआ और जजेस ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सो दैट मोमेंट वाज माय बेस्ट मोमेंट। वो प्राइसलेस फीलिंग थी आपके लिए। एंड जब भी मैंने आरंगेत्रम कंप्लीट किया, तो मैं पहले से सोच रही थी मेरे से होगा, मुझसे होगा नहीं होगा। और तभी मेरे जो गुरु थे आरती देसाई जी, उसने मुझे बूस्टअप किया, और आरंगेत्रम कराने के लिए टाटा मैडम थे, शी वाज दैट टाइम 64 जी। तो मैं 54 की, वो 64 की। उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं आप करो आरंगेत्रम, उसमें क्या है, जी, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, कुछ वांदा नहीं, मैं हूँ ना। बिल्कुल। तो ये दोनों की वजह से मैं आगे बढ़ी, आरंगेत्रम कंप्लीट किया, एंड दैट टाइम विथ माय डॉटर, सो बाप रे।